नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शनिवार को उदयपुर के भिंडर पहुंचे। यहां उन्होंने विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं पीसीसी चीफ ने यहां पर आए लोगों की फरियाद भी सुनी। डोटासरा का चित्तौड़ से लेकर भिंडर तक जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत सत्कार किया। डोटासरा के साथ सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत सहित कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सिरोही के हालीवाड़ा पंचायत क्षेत्र में विधायक संयम लोढ़ा की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए हैं। विकास कार्य स्वीकृत होने पर विधायक संयम लोढ़ा का हालीवाड़ा सरपंच शांतिलाल पुरोहित के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष किशोर पुरोहित वराड़ा का भी ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं इस दौरान विधायक लोढ़ा ने हालीवाड़ा गांव में ओपन वेल का भूमि पूजन किया और गेती चलाकर इस कार्य की नींव भी रखी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मार्गदर्शन में लगातार सिरोही जिला तरक्की कर रहा है। सिरोही को मेडिकल कॉलेज, खेल स्टेडियम, क्रिकेट अकादमी, नगर परिषद के भवन, कार्यालय भवन, अनेक सौगातें उन्होंने दी है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत हालीवाड़ा में भी पशु चिकित्सा उपकेंद्र स्वीकृत हुआ है। यहाँ से पावटी की 2.25 करोड़ की सड़क मंजूर हुई है, ओपन वेल मंजूर हुआ है। पंचायत के दूसरे गांवों में भी पानी की टंकी, पाइपलाइन सभी मंजूर हुए हैं। जयपुर जिले के कोटपूतली में मीणा समाज के लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा, थानागाजी विधायक कांतिचंद्र मीणा, गोगामेड़ी के महंत प्रेमनाथ महाराज का स्वागत किया। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा खड़ब गांव में मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। इसी दौरान मीणा समाज के लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर बाबूलाल मीणा, जयप्रकाश मीणा और बहादुर सिंह मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। लोगों में जोश है, फसल अब के ठीक ठाक है, लेकिन किसान परेशान हैं कि उनको अभी भी ये है कि हमको हमारी एमएसपी का भाव मिलेगा कि नहीं। कुछ अब के जाड़े का भी प्रकोप है, लेकिन कुल मिलाकर के राजस्थान में स्थिति ठीक है और सरकार खूब अच्छा काम कर रही है। अलवर की बहरोड जेल में कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर की शिनाख्त परेड करवाई गई और फिर कोर्ट में पेश कर 11 फरवरी तक पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। एडिशनल एसपी सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि बहरोड जेल में शनिवार को कुख्यात बदमाश पपला की शिनाख्त परेड करवाई गई और कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पपला की शिनाख्त के लिए तत्कालीन बहरोड पुलिस स्टाफ जेल पहुंचा, जिनसे पपला की शिनाख्त करवाई गई। अब पुलिस बदमाश पपला गुर्जर से पूछताछ में जुट गई है। पाली के सुमेरपुर में 29 जनवरी को गैस पाइपलाइन कंपनी के ऑफिस में इंजीनियर पर हुए हमले के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बंदूक भी बरामद की है। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस टीम ने सतर्कता दिखाते हुए कोलीवाड़ा गांव से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी पन्ने सिंह ने कंपनी के ऑफिस में एक दिन पहले फोन कर धमकाकर रुपए मांगे थे, लेकिन उसके बाद 29 जनवरी को पन्ने सिंह के साथ 3 और लोग महाराजा उम्मेद सिंह कृषि मंडी के सामने स्थित ऑफिस में आए और वहां मौजूद एक इंजीनियर के साथ मारपीट की और 7 लाख रुपए की मांग की। इस पर दूसरा स्टाफ वहां पहुंचा तो आरोपियों ने फायर भी किया, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे।
करीब थाने पर 4 बजे इत्तला मिली कि कृषि मंडी के सामने किसी अज्ञात युवकों द्वारा फायरिंग हुई है, जिस पर मैंने SHO मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचा। वहां पर स्पा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि घरेलू गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रही है, उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दो तीन व्यक्तियों ने फायरिंग की थी, जिस पर उन व्यक्तियों का पीछा कर उन्हें गिरफ्तार किया। वह 2 मुलजिम पन्ने सिंह व रविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक कार व टोपीदार बंदूक जब्त की गई। अजमेर में परबतपुरा बाईपास स्थित खालसा पेट्रोल पंप पर गैस के टैंकर को साफ करते समय आगजनी की घटना में पेट्रोल पंप के मालिक के बेटे सहित अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं एक की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। घटना में कल जहां जनरेटर वाहन का चालक जिंदा जल गया था, वहीं आज 2 और ने दम तोड़ दिया है। वहां झुलसे हुए लोगों का उपचार जारी है। तो इस मामले की जांच के लिए जिला कलेक्टर ने ADM की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन भी किया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। जालोर के बेरट गांव में मिट्टी ढहने से हुए हादसे के पीड़ितों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी गई है। जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार उपखंड अधिकारी चंपालाल जीनगर ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से पीड़ितों को 3 लाख रुपए की सहायता घर जाकर प्रदान की है। साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। इस दौरान जालोर के पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल भी मौजूद रहे। खबर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से है, जहां 22 PS गांव में रहने वाली एक विवाहिता ने अपने 12 साल के बच्चे के साथ पानी की डिग्गी में छलांग लगा दी। स्थानीय ग्रामीणों ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि महिला की पानी में डूबने के चलते मौत हो गई। तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। वहीं बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते विवाहिता ने यह कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर झुंझुनू के उदयपुर वाटी से है, जहां BSNL परिसर में किराए पर रह रहे आधार मार्केट के मैनेजर योगेश जांगीर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद आसपास में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची उदयपुर वाटी पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। नवलगढ़ आधार मैनेजर योगेश उदयपुर वाटी में पैसों के लेन देन को लेकर आया हुआ था। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की खोज में जुटी है। योगेश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जांगीड़ निवासी लोहा मंडी जयपुर का जो आधार कंपनी में नवलगढ़ काम करता था, इसने फांसी खा ली। इसी सलाह पर पहुंच करके परिजनों से रिपोर्ट प्राप्त कर पोस्टमार्टम करवाया जाकर डेड बॉडी वारिसान को सुपुर्द की गई है। जांच जारी है। राजसमंद के भीम कस्बे में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां थानेटा गांव में 7 साल की बच्ची की बेरहमी से पिटाई की गई। यहां तक कि मासूम को चोट भी पहुंचाई गई। जानकारी के मुताबिक बच्ची के माता पिता गुजरात में मजदूरी करते हैं। इसके चलते बच्ची को रिश्तेदार किशन सिंह के घर पर छोड़ गए थे, लेकिन यहां पर बच्ची को उल्टा लटकाकर मारपीट की जाती थी। यहां तक कि बच्ची के नाखून भी उखाड़ दिए गए। घटना की जानकारी मिलने पर सरपंच दीक्षा चौहान, ग्राम विकास अधिकारी संतोष सिंह मौके पर पहुंचे और बच्ची को भीम अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। उसके मदर फादर तो गुजरात मजदूरी करने गए। उनकी बच्ची को अपने रिश्तेदार यहाँ पेलाडोल में किशन सिंह के यहाँ छोड़ के गए थे। वहाँ उन्होंने किशन सिंह और उसकी पत्नी ने उसके साथ में मारपीट की है। इस संबंध में FIR पे मुकदमा दर्ज कर लिया है मारपीट और JJ एक्ट में, और इसका मेडिकल मुआयना करा दिया गया है। अनुसंधान जारी है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। टोंक जिले के देवली उपखंड के दूनी कस्बे में बीती रात चोरों ने बड़ी वारदात करने का प्रयास किया।
चोरों ने बस स्टैंड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य द्वार का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश कर लिया। डीएसपी दीपक मीणा ने बताया कि चोर स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच पाए, स्ट्रांग रूम का ताला नहीं तोड़ पाए, लेकिन चोरों ने एक बक्से में रखे हुए 1,80,000 रुपए के सिक्के चुरा लिए। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस दौरान चोरों ने बैंक के सीसीटीवी कैमरा और सायरन से भी छेड़छाड़ की। तो वहीं वारदात का पता लगने पर सुबह थाना प्रभारी नाथ सिंह मीणा मैं जाब्ते मौके पर पहुंचे और टोंक से भी एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। प्रदेश में अवैध शराब माफिया के हौसले बुलंद हैं। भीलवाड़ा और भरतपुर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद भी चोरी छुपे शराब माफिया अवैध शराब बनाने में जुटे हुए हैं। अब जयपुर की आमेर थाना पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने वाले कारखानों पर छापेमारी की है। पुलिस जब तक मौके पर पहुंची तो वहां देखा गया कि गंदे पानी से और कीचड़ से शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने कई 100 लीटर वाश नष्ट करवाई है। इस कार्रवाई के पहले ही शराब माफिया मौके से फरार हो गए। मौके पर इतनी दुर्गंध थी कि पुलिस के जवानों को नाक पर कपड़ा रखकर कार्रवाई करनी पड़ी। भीलवाड़ा और भरतपुर की दुखद घटना के बाद प्रदेश की पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। 15 फरवरी तक यह अभियान चलाया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि ना तो शराब बनाने वाले सबक ले रहे हैं और ना ही पीने वाले। आमेर में कच्ची शराब एक अंडरग्राउंड में रखी हुई थी। श्री गंगानगर के घरसाना एसडीएम कार्यालय के सामने किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। शनिवार को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सैकड़ों किसानों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उपवास भी रखा। इस दौरान किसान नेता वल्लभ कोचर ने कहा कि केंद्र सरकार हठधर्मिता अपना रही है। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों का आंदोलन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। श्री गंगानगर के घरसाना एसडीएम कार्यालय के समक्ष संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम किसान जो है एसडीएम कार्यालय के समक्ष बैठे हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। विरोध और प्रदर्शन और आक्रोश, मुख्य तौर पर क्या विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मुख्यतः मांग है। हमारे साथ किसान नेता वल्लभ कोचर मौजूद है। सर, आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उपवास रखा गया है, मुख्य तौर पे क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति हमारे नौजवान कभी होश नहीं भूले इसको। आज गांधी जी के इस अवसर पर इन्हें ये दिलासा बंधाया है कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने बिगैर शस्त्र बिगैर हथियार के आंदोलन चला के इस देश के जो आए हुए थे विदेशी अंग्रेज उनको भगा दिया, तरह तरह के शांतिपूर्ण आंदोलन करते मेरे नौजवान साथियों को सबको मैं अपील करता हूं कि आप इस मोदी सरकार को हटाने के लिए संघर्ष करें और गांधी जी के बुलाए हुए नियमों और आदर्शों पर चले। जवानी में होश नहीं भूले और आखिरी दम तक जिंदे रहेंगे। इन काले कानूनों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जय हिंद, किसान नेता जिंदाबाद। किसान नेता सत्य प्रकाश सिहाग भी मौजूद है। सर, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सिंधु बॉर्डर पे लाठीचार्ज, गाजीपुर बॉर्डर पे लाठीचार्ज, क्या कहेंगे इसको लेकर? पिछले 6 महीने से लगातार किसान तीनों काले कृषि कानूनों और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो किसानों की बात नहीं सुन रही।
हम हमारे प्रदर्शन के द्वारा सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि देश के अन्नदाता का अपमान न करें और किसान की मांगों को पूरा करें। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारे जो अगुआ किसान नेता हैं, टिकैत साहब और अलग अलग बॉर्डर पे बैठे हुए जो किसान नेता हैं, उनके आह्वान के बाद जो भी हमारा आगे का प्रोग्राम होगा हम सब उनका फॉलो करेंगे और आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम जीतेंगे। बिल्कुल, लगातार किसानों में विरोध भी है, आक्रोश भी है। मुख्य तौर पर एक ही मांग है कि ये जो 3 कानून है इनको वापस लिया जाए। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो इस आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। मैं मेरे सहयोगी गोविंद पवार के साथ विकास पारिक, A1 टीवी, गरसाना। पाली जिले के बाले स्थित सेना गांव की पहाड़ी से पर्यटकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यहां पर मादा पैंथर के साथ 3 शावक अठखेलियां करते हुए दिखाई दिए हैं। मादा पैंथरों के साथ 3 शावकों के दृश्य को जीव पर्यावरण प्रेमी अक्षत सिंह राणावत ने अपने कैमरे में कैद किया। इस दौरान पहाड़ियों के पास बड़ी संख्या में पर्यटक भी मौजूद थे। वहीं स्थानीय लोगों में पैंथर देखने को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। झालावाड़ के डग में आए दिन पक्षियों की मौत हो रही है। शनिवार को भी 3 चमगादड़ मृत अवस्था में मिले। वहीं स्थानीय लोगों ने विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है। सिरोही के जावाल गांव में मई 2020 में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार में कई लोगों के शामिल होने के मामले में जांच करने के लिए संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा जावाल गांव पहुंचे और 12 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के बयान लिए। आपको बता दें कि लॉकडाउन में 22 मई 2020 को जावाल के एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत हो गई थी। वहीं उसका अंतिम संस्कार जावाल में किया गया था और उस समय अंतिम संस्कार में काफी संख्या में लोग पहुंचे थे, जिसके बाद करीब 60 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया था। साथ ही इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने संभागीय आयुक्त को इसकी जांच सौंपी थी, जिस पर संभागीय आयुक्त जावाल पहुंचे और उस समय मौजूद सभी सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। संस्कार में अधिक लोग सम्मिलित हुए या नहीं हुए, ये एक जांच का विषय है। इसी संदर्भ में जांच के लिए हमें भेजा गया है और इस संदर्भ में जो भी उस दिन मौजूद थे लोग, सरकारी अथवा गैर सरकारी या उनके परिवारजन, उनके हमने बयान लिए हैं और बयान लेने के बाद जो भी उसका विश्लेषण होगा, विश्लेषण होके और फिर उस आधार पर निर्णय किया जाएगा। खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वैक्सीन केंद्र में कोरोना वैक्सीन का प्रथम चरण का दौर जारी है। इसमें डॉक्टर्स, ANM, सहायक स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशाओं को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार वैक्सीनेशन की जा रही है। शनिवार को 142 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया गया। बांदीकुई शहर के न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न हुए। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद पर 3 प्रत्याशियों को पहली बार समान मत मिले, जिसके बाद पर्ची से हुए चुनाव में अनिल पोसवाल अध्यक्ष चुने गए। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर ब्रज बिहारी और कोषाध्यक्ष के पद पर हरिवंश सैनी निर्वाचित हुए हैं, जिसके बाद न्यायालय परिसर में खुशी की लहर छा गई। मैं बांदी को 12 सदस्यों का सबको धन्यवाद दूंगा
और ईश्वर की विडंबना देखिए आप, हम जब 3 कैंडिडेट चुनाव लड़े तो हमारे बराबर 40-40 वोट आए। 40-40 वोट आने के बाद में लॉटरी के परमात्मा ने मुझे बार एसोसिएशन बांदीकुई का अध्यक्ष बनने के लिए और इस बार एसोसिएशन बांदीकुई के कार्य करने के लिए मुझे ईश्वर ने मौका दिया है और बार सदस्य जिन्होंने मुझे सभी सदस्यों ने मुझे मौका दिया है। मैं बाहर की समस्याओं को सबसे पहले अपने सब कार्यों को छोड़कर अपनी वकालत को मैं इसमें छोड़ दूंगा और अपनी वकालत के बाद में भी मैं अपना समय निकालकर बार एसोसिएशन के समय। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का फाल्गुनी लक्खी मेला इस बार नहीं भरेगा। कोरोना संक्रमण के चलते 14 से 24 मार्च तक श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन ऐप के जरिए दर्शन की व्यवस्था को भी बंद कर दिया गया है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि 350 वर्ष के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब फाल्गुन की एकादशी को श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस दिन 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए देश विदेश के कोने कोने से पहुंचते हैं। तो वहीं इस बार ख्वाजा साहब की दरगाह पर भी उर्स का आयोजन नहीं होगा। जयपुर जिले के बगरू से खबर है, जहां पर खेत में बने होद में बच्चा गिर गया। बच्चे की मौत हो गई है। 10 साल की उम्र के बच्चे की मौत हुई है। जेसीबी से होद को तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।